सब्जियों के बाजार की तरह यहाँ लगता है पैसों का बाजार। दोस्तों, आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आपके मन में बहुत सी चीजें घूम रही होती हैं। अपनी मनपसंद चीजें लेनी भी हैं, लेकिन खर्चा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। खास तौर पर लड़कियां शॉपिंग की बहुत बड़ी शौकीन होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किस चीज को मार्केट से खरीदा है तो आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी। आपने जूते, कपड़े, फल, फूल, सब्जियों तक की मार्केट देखी होगी और वहां गए भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पैसों की मार्केट लगती है? यकीनन आप ये सुनकर जरूर चौंक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आप ठेला भरकर पैसे खरीद कर ला सकते हैं। काश ऐसा हर देश में होता। क्यों, यही सोच रहे हैं ना आप? वैसे आपके दिमाग में अब तक तो ये सवाल आ ही गया होगा कि अगर मार्केट ही पैसों का है और वहां पैसे ही खरीदे और बेचे जाते होंगे तो फिर उन पैसों को खरीदने के लिए क्या देते हैं? जैसे नॉर्मली कपड़ों को खरीदने जाओ तो आप उस कपड़े की कीमत के रूप में हम पैसे देते हैं। ऐसे में पैसे खरीदने के लिए क्या देते हैं और कितना देते हैं और पैसे को बेचता कौन है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने और मैंने बचपन में नकली नोटों के बंडल से जरूर खेला होगा। एक साथ गड्डियां बनाकर उन्हें लहराते हुए ऐसा लगता था कि मानो हमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। बड़े होते होते पैसों की कीमत समझ आई। जिन नकली नोटों की गड्डियां हम बस्ते में भरकर स्कूल तक चले जाया करते थे, उन जैसी असली नोटों की गड्डियां कमाने में तो इंसान के पसीने ही छूट जाते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता अगर हम सच में पैसों की ये गड्डियां आज भी लेकर घूमते, लेकिन नकली नहीं बल्कि असली। कितना अच्छा होता कि अगर हम बाजार जाकर पैसों की गड्डियां खरीद पाते, जैसे नकली नोटों की गड्डियां खरीदते थे बचपन में। बिल्कुल वैसे ही, लेकिन असली नोट। अगर आपका भी ये सपना है ना दोस्तों, तो खुश हो जाइए क्योंकि ऐसा मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, आप असली नोट की गड्डियां बाजार से जाकर खरीद सकते हैं। लेकिन पूरी बात सुनिए, ये इंडिया में आप नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको सोमालीलैंड जाना होगा। सोमालीलैंड अफ्रीका का एक गरीब देश है। यहाँ की खास बात है यहाँ लगने वाला नोटों का बाजार। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां से नोट खरीद कर आप यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कराकर मालामाल हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त, यहाँ तक आते आते वह गड्डी रद्दी हो जाएगी। किसी भी देश की करेंसी उस देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। क्रय विक्रय के लिए ही किसी सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु को मुद्रा या करेंसी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी करेंसी को, जिसे वह बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कमाता है, किसी ताले या तिजोरी में सेव करके रखता है। बैंक होते हैं जो मुद्रा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सोमालीलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोमालीलैंड में आपको नोटों के बंडल सड़क पर ऐसे पड़े मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पैसे का लोभ नहीं है, तो आप गलत हैं। सोमालीलैंड में लगने वाले इस पैसे के बाजार को अच्छी तरह से जानने के लिए इस देश के इतिहास को जान लेना बहुत जरूरी है। सोमालीलैंड उत्तरी अफ्रीका के अदन की खाड़ी के पास बसा एक छोटा सा देश है। बात साल 1991 की है, जब सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। यहाँ के लोगों ने तो सोमालीलैंड को अपना अलग देश घोषित कर दिया था, लेकिन विश्व में अन्य किसी भी देश ने उसे अलग देश की मान्यता नहीं दी है। सोमालीलैंड की कुल आबादी 40 लाख है। यहाँ रहने वाले लोग खुद को संपन्न बताते हैं, लेकिन यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था लागू नहीं है। यहाँ की स्थिति काफी खराब है और लोग काफी गरीब हैं। सोमालीलैंड को अफ्रीका के गरीब देशों में ही गिना जाता है। यहाँ ना कोई रोजगार है और ना ही किसी तरह का अन्य आजीविका का साधन। हालांकि यहाँ से भारी मात्रा में ऊंटों का निर्यात होता है, लेकिन इससे भी यहाँ के लोगों को एक सुकून और सामान्य जीवन नहीं मिल पाता। सोमालीलैंड का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। यहाँ की जमीन सालों से बंजर पड़ी है और सूखे की वजह से खेती बाड़ी करना यहाँ के लोगों के लिए काफी चुनौती भरा काम है। यही कारण है कि यह देश काफी ज्यादा गरीब है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की सड़कों पर नोटों की गड्डियां बेची जाती हैं। सोमालीलैंड की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग। यहाँ लगे पैसों के बाजार को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि इन नोटों को सोमालीलैंड से लाकर इंडिया में लखपति हो जाएंगे, तो आपको बता दें कि सड़क पर बिक रही ये नोटों की गड्डियां भारत में चूरन में मिलने वाले नकली नोटों के बराबर है। यानी कि ये आपके किसी भी काम की नहीं है। सोमालीलैंड में सिर्फ 500 और 1000 के नोट चलन में है। बाकी देशों की करेंसी से सोमालीलैंड की तुलना की जाए तो यहाँ $1 के बदले आराम से 8500 से लेकर 9000 सोमालीलैंड शिलिंग नोट मिल जाते हैं। अगर कोई $10 के बदले सोमालीलैंड शिलिंग लेता है तो उसे नोट की कीमत के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से नोट दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोमालीलैंड में नोट किलो के हिसाब से भी मिलते हैं। $10 के बदले आप यहाँ 1 या 2 किलो नहीं बल्कि पूरे 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग के नोट खरीद सकते हैं। सोचिए यहाँ की मामूली चीजों का रेट कितना हाई होगा।
एक मामूली सी सिगरेट को पीने के लिए आपको इंडिया में तो शायद सिर्फ 10 से या 20 रुपया खर्च करना पड़ता होगा, लेकिन अगर सोमालीलैंड में किसी को सिगरेट पीनी हो तो उसे 500 या 1000 सोमालीलैंड शिलिंग का नोट चाहिए होगा। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे कि फल सब्जियों को खरीदने के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक थैला सब्जी के लिए एक थैला सोमालीलैंड शिलिंग नोट की जरूरत होगी। सब्जी और फलों तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोचिए अगर यहाँ किसी का दिल सोने चांदी के जेवर पर आ जाए तो उसे थैला भरकर नहीं बल्कि ठेला गाड़ी भरकर सोमालीलैंड शिलिंग नोट लेके जाने पड़ते होंगे। यहाँ के लोग एक पहिया ठेला गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। पैसों का ये बाजार सोमालीलैंड की राजधानी हर्षिगा में लगता है, जहाँ ये एक पहिया गाड़ी काफी ज्यादा आम है। टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ के लोग बाकी देशों से कुछ कम नहीं है। एक तरफ जहाँ भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश आज भी कैशलेस सुविधा को पूरी तरह से कारगर बनाने में कई तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं, तो वहीं सोमालीलैंड के सभी लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। दरअसल यहाँ की करेंसी की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है और इसी वजह से यहाँ की करेंसी रद्दी का सामान मानी जाती है। इसलिए यहाँ के लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में ही भलाई समझते हैं। विश्व स्तर पर सोमालीलैंड शिलिंग की कोई कीमत न होने की वजह से यहाँ कोई भी मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है और न ही एटीएम की सुविधा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए थैला भरकर नोट लादने से बचने के लिए यहाँ के लोग कैशलेस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। कैशलेस सुविधा की बात करें तो सोमालीलैंड के अलावा अन्य अफ्रीकी देश जैसे घाना, तंजानिया और युगांडा भी उन देशों में शामिल है जो कैशलेस ट्रांजैक्शन ही करते हैं। केन्या भी अन्य अफ्रीकी देश है जहां एम-पैसा के जरिए लेन देन करते हैं। सोमालीलैंड के बारे में कई लोगों ने बहुत सी बातें लिखी और पढ़ी हैं, लेकिन सोमालीलैंड की खासियत यह है कि इतने अभाव में रहने के बावजूद भी वह काफी आगे है। यहाँ अधिकतर लोगों ने कैशलेस सुविधा अपनाई है, यहाँ तक कि यहाँ के गांव में रहने वाले 80% लोग कैशलेस हो चुके हैं और नोटों को लगभग भूल ही चुके हैं। इसके अलावा यहाँ अधिकतर लोगों के पास मोबाइल फोन है। औसतन लगभग 17 साल से बड़े हर व्यक्ति के पास यहाँ मोबाइल फोन है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई यहाँ के लोगों का अहम मुद्दा नहीं है और इसलिए किसी को यहाँ पढ़ने लिखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। सोमालीलैंड में किसी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है, सब यहाँ अपने मन के मालिक हैं। यहाँ के लोगों का आजीविका का साधन मुख्य रूप से मछली पालन है। सोमालीलैंड की पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ के टूरिज्म पर चलती है। सोमालीलैंड में खूबसूरत बीचेस, जंगल, रहस्यमयी गुफाएं हैं जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ तक खींचे चले आते हैं। साथ ही यहाँ शोधकर्ताओं का आना जाना भी लगा रहता है। सोमालीलैंड में भले ही तकनीक और आधुनिकता का अभाव हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं। झगड़ों का निपटारा करने के लिए यहाँ किसी तरह का कोई कानून, अदालत या पुलिस नहीं है। एक तरह से यह जगह पृथ्वी से बाहर की लगती है। सोमालीलैंड की यह जिंदगी आपको कितनी पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।